मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको डॉक्टर मुनीर अहमद बिरयानी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और घर में हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारी दुआ सुनेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अप्रैल के बाद से 2021 से कोरोना के बारे में खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी ईद भी अच्छी करेगा। मेरी दुआ है पूरी इंसानियत के लिए कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को इस कोरोना की बीमारी से महफूज करे। आज का मेरा टॉपिक है गंठिया या गाउट, GOUT गाउट। गंठिया या गाउट इंसानी जिस्म के अंदर 180 के करीब छोटे बड़े जोड़ होते हैं। इन तमाम जोड़ों में अगर दर्द हो तो उसे गंठिया कहते हैं। घुटने, टखने, पाँव के अंगूठे में हो तो इसको नेक्रेस कहते हैं। गंठिया पट्ठों और ढांचे में गड़बड़ हो जाती है। इंसान के पट्ठे और ढांचे में गड़बड़ हो जाती है। उस गड़बड़ की वजह से यूरिक एसिड की ज़्यादती हो जाती है और सैलिसिलिक एसिड की कमी हो जाती है। इसकी कमी की वजह से इंसान बेचारा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है। और जब वो यूरिक एसिड टेस्ट कराने जाता है तो यूरिक एसिड की वैल्यू 3.4 से 7 तक होती है। अगर 7 से यूरिक एसिड की वैल्यू ज़्यादा है तो आपको ख़बरदार हो जाना चाहिए। आपको अपनी लाइफस्टाइल तब्दील करना चाहिए। इसकी अलामत यह है कि ये पहले दाएं तरफ के अंगूठे से हमलावर होता है, फिर ऐसा ऐसा उंगलियों में, कंधे में, टखनों में, पाँव के जोड़ों में, इस तरह ये फैलता फैलता ये दर्द जो है आगे की तरफ हो जाता है। और इस दर्द में सोजिश और वार्म हो जाती है, जोड़ों में सख्ती आ जाती है, कुड़कन गोमड़ बन जाते हैं, उंगलियों में अकड़ाव शुरू हो जाता है। लंगड़ी का दर्द भी इसी वजह से होता है। अब यूरिक एसिड के बढ़ जाने की क्या वजूहत है? यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजूहत अमूमन ये लोग सुनते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ता है कि जब हम गोश्त खाते हैं। गोश्त भी इसकी अलामत है, पालक इसकी अलामत है, साग सरसों का, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। छोले, हर रोज़ छोले और चने खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसी तरह जब यूरिक एसिड इंसान में बढ़ता जाता है तो उसके अंदर जो है उसको में ज़्यादा लोग ये बूफे खाने वाले, वोकला हजरात, तुलबा हजरात, हर दूसरा आदमी लंगड़ा के चल रहा होता है कि जी मुझे गंठिया या यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है। आदमी को कोई समझ नहीं आती कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। जब वो डॉक्टरों की तरफ जाता है तो डॉक्टर जो है, कोई कहता है ये पट्ठे का केस है, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए, कोई कहता है नहीं ये न्यूरो का केस है। जब वो डॉक्टरों के हाथ चढ़ता है तो डॉक्टरों की अपनी बदमाशियाँ हैं, वो सारे टेस्ट वो कहते हैं जी फुल केमिस्ट्री कराए, यूरिया टेस्ट कराए, वो असल यूरिक एसिड की तरफ नहीं आते। वो आदमियों के बहुत सारे पैसे उसके अंदर लगवा देते हैं। फिर डॉक्टर आदमी को ये नहीं बताते कि आप ये ग़िज़ा खाएं या ये ग़िज़ा ना खाएं ताकि आदमी परहेज़ करे। परहेज़ इलाज से बेहतर है। आदमी दवाई भी खाता रहता है और साथ साथ गोश्त, कढ़ी गोश्त और बूफे खाता रहता है, उसको आराम नहीं आता। मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूँ जब दवा की, जूँ दवा खाता जाता है और जूँ वो उसकी बीमारियां बढ़ती जाती है और दर्द उसकी तरफ बढ़ता जाता है, उसके जोड़ों के दर्द में इजाफा होता जाता है। अब इसके बारे में जोड़ सूज जाते हैं, सोजिश हो जाती है। जोड़ों की सूजन ठंडी चीज़ों खाने की वजह से हो जाती है। जोड़ों की सूजन, रफ़ा हाजत बर वक्त ना किया जाए, पाखाना बर वक्त ना किया जाए, ये बीमारी फैल जाती है। विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है। विटामिन और मिनरल के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। मैग्नीशियम का टेस्ट कराया जाता है, कैल्शियम का है, 200 रुपये का टेस्ट होता है। आदमी को पता लग जाता है कि उसके अंदर D3 की कमी है, किस वजह से है। आदमी बेचारा मारा मारा फिरता रहता है। पानी, ठंडे पानी में भीग जाने से भी ये बीमारी फैल जाती है और जोड़ों में सूजन हो जाती है। जब जोड़ों में सूजन हो जाती है तो वो पट्ठे उसके नीचे आ जाते हैं और पट्ठे खिंच जाते हैं। पट्ठे जब खिंच जाते हैं तो इसकी वजह से दर्द या गाउट बढ़ जाता है। अब हम बताते हैं ग़िज़ाई इलाज।
इसका ग़िज़ाई इलाज यह है कि टमाटर खाने से गौट के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लीमू के अंदर अल्कलाइन खसूसियात होती है। सुबह निहार में अगर लीमू एक आधा निचोड़ के पिया जाए गर्म पानी के साथ तो आदमी काफ़ी बच जाता है। 3 चीज़ें जो यूरिक एसिड को बचाता है, गाजर अल्कलाइन होती है, खीरा, ककड़ी। अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में हम इनका सलाद पिए या इनका जूस मिला के खाएँ तो हमारा यूरिक एसिड कम हो जाता है। आलू, ये जो चीज़ है, आलू को लोग कुछ नहीं समझते। आलू एक अल्कलाइन चीज़ है। यूरोप के अंदर लोग जोड़ों के दर्द से बचने के लिए अपनी पतलून के अंदर, अपनी जेब के अंदर आलू रखते हैं। आलू अल्कलाइन होता है। आलू को आप कूट के अपने जो जोड़ों के दर्द के ऊपर, घुटने के ऊपर बांधा जाए तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये अब मेथी का साग, मेथी के साग में अल्लाह पाक ने सिफत रखी है, ये जोड़ों के दर्दों के लिए बेहतरीन आला चीज़ है। मेथी का साग खाया जाए। इसके अलावा ग़िज़ा के तौर पे विटामिन की कमी पूरी करने के लिए 1 या 2 बादाम से काम नहीं चलेगा। 10 बादाम एक दिन खाएं, एक दिन गरी खाएं तो आपकी विटामिन की कमी जो है और मिनरल की कमी जो है ये पूरी हो जाती है। रात को सोते वक्त लहसुन दूध में मिलाकर गर्म किया जाए, वो दूध पिया जाए तो ठीक हो जाता है। अजवाइन का तेल मालिश के लिए, मालिश जोड़ों के पे जहाँ सूजन हो जाती है मालिश की जाए। अजवाइन का तेल ऐसे होता है कि तिलों के तेल में 1 पाव के अंदर 1 चमचा अजवाइन का डाल के गर्म किया जाए तो वो अजवाइन का तेल बन जाता है, वो गर्म तेल बन जाता है। लौंग और जैतून का तेल, 1 पाव जैतून के तेल के अंदर अगर कोई 2 तोले लौंग के डाल के गर्म किया जाए वो भी बेहतरीन गर्म तेल मालिश के लिए बन जाता है। बाज़ारों में भी और काफ़ी तेल मिलते हैं। रेत और नमक की टकोर की जाए तो सूजन कम हो जाती है। तो ये तो आप इसकी सूजन कम। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। ये इलाज जो मैं बता रहा हूँ ये सदियों से इलाज आ रहा है, ये मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। अदरक, अस्कम नगोरी, सुरंजान शीरी और चोप चीनी, ये 4 चीज़ें पाउडर बनवा लिया जाए। आधा चमचा सुबह, आधा शाम ये लिया जाए। तीसरी बात यह है कि कलवंजी, अजवाइन और मेथी दाने, एक मेथरे होते हैं, एक मेथी दाने जो छोटे छोटे और गोल्डन की तरह होते हैं, ये घर में रखे जाए तो इनका आधा चमचा छोटा चाय वाला ये सुबह शाम लिया जाए। इससे भी जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। रात को सूजन कम करने के लिए हल्दी वाला दूध पिया जाए तो सूजन कम हो जाती है। होम्योपैथी के अंदर बेहतरीन दवा है गाउट का, जोड़ों के दर्दों का। फ्रांस से L81 आता है, लेने कंपनी ने बनाया हुआ है। L81 20 कतरे सुबह शाम इस्तेमाल किए जाए तो यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो जाता है, सूजन भी कम हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर मसूद एंड सन्स वालों ने HR 15 निकाली हुई है, ये भी इसी का इलाज है। इसके 10 कतरे सुबह दोपहर शाम लिए जाए तो ये यूरिक एसिड भी कम हो जाता है और जोड़ों के दर्द में और गाउट में, जिसे गंठिया कहते हैं, आराम आ जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे दोस्तों को बताएंगे ताकि लोग जोड़ों के दर्द से महफूज हैं। अल्लाह ताला आपको हर बीमारी से महफूज करे। अस्सलाम वालेकुम।